सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पर सत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पूंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवय बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी। जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति टानी। ज्ञान गभ्य जय रघुराई। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन। पाहि पाहि शरणहि आई। फिर अहिल्या ने मन में धीरज धर करके प्रभु श्री राम जी को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु है। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि साप जो दीना, अति भल कीना। परम अनुग्रह मैं माना। देखे उभरी लोचन, हरि भव मोचन। यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ न मांगू बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। आपके दर्शन को शंकर जी
सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, जे पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण सहित दया। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास सटते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिन चरणों से परम पवित्र देवनदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण, और जिन चरणों से परम पवित्र देवनदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं। कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, रे सट मन, तू कपट जंजाल छोड़कर भगवान श्री राम जी का ही भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सई मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देवनदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु कृष्ण समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हरषि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु श्री राम जी ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए।
पूररव्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। गूंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रथ से मत वाले होकर के भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं, सदा सब ऋतु में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवता, सोहत पुर चौपास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुष्पवाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनयन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तह लुभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनो स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं रम जाता है, वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जनक निवासु, बित कही विभुद बिलोकी बिलासु। होत चकित चित
कोटि बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत सुंदर निवास स्थान है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदना, शोभा किमि कही जाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप वीर नट माघद भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर है, जिनमें मजबूत हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटू, मागधु और भाटू की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ और गजशालाएँ हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव से नप बहु तेरे, नृपग्र सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपा सब भांति सुहाई, कौशिक कहु मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भटा, भूसर बर गुण ज्ञाति, संग सचिव सुचि भूरि भटा, भूसर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राम एहि भांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब साधर वंदे, जानी भाग्य बड़
राव आनंदे। राजा ने मुनि विश्वामित्र के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारे ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुकद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भये सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देख करके सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक जी विशेष रूप से देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नृपा, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिरु, गद गद गिरा गभीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।